नमस्ते साथियों, क्रीमी लेयर के बहाने आप शिक्षित लोगों का आरक्षण तो वैसे भी समाप्त कर दिया गया है और जो शेष बचा है उसके लिए आपकी उन्नति के बाधक स्वामी नामक युवक ने तो आपके आरक्षण की समाप्ति के लिए दिल्ली में शरेआम अपने आप को आग के हवाले कर डाला था। बाबा साहब के दर्द को पहचानने के अंतर्गत लिखा गया है, जो वाकई में हर किसी को झकझोर देने वाला है। शायद आपको पता नहीं है कि वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियां द्वारा संविधान में बाबा साहब के द्वारा आपको सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिलवा रखा है उसे समाप्त किया जा रहा है कि आपको कुछ होश नहीं है। यह बात बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जाति के नाते हिमायती बनने का परिचय देंगे और जो वही लोग जीत कर सत्ता में आ जाते हैं, जातीय आधार पर मंत्री पद को ग्रहण कर लेते हैं, तो वही आपसे दूरी बना लेते हैं। मुंह बंद करना छोड़ दीजिए, उल्टे भाषणबाजी करने लगते हैं और वे यहाँ तक कह देते हैं आरक्षण में नहीं चाहता और यह आरक्षण हमारे समाज को नहीं मिलने चाहिए। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जितने दलित वर्ग के नेता मंत्री हैं, उन लोगों की बैक हिस्ट्री को आप अध्ययन कर लें तो उनका बैक हिस्ट्री ही उन्हीं से ऐसे प्रश्न पूछने के लिए आधार प्रदान करता है जिसे पूछने मात्र से आप उसका विरोधी बन बैठेंगे। और संवैधानिक प्रावधानों और राइट टू फ्रीडम के तहत वह हर किसी से खुलकर बातें कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज के सत्ता में सरकारें भी झुक रही है। मैं शिव प्रसाद और बौद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोध गया बिहार से। अभी मैं आप लोगों को रंजीत गिरुपंथी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है, इस शीर्षक के अंतर्गत बाबा साहब के एक पीड़ादायक कथन बाबा साहब के दर्द को पहचानने के अंतर्गत लिखा गया है, जो वाकई में हर किसी को झकझोर देने वाला है। वो क्या है उसे आप गौर से सुने। बाबा साहब के बारे में रंजीत गिरुपंथी लिखते हैं, बंधुओं आप जल्दी होश में आ जाइए, वरना आपको आपकी ही औलादें कोसेंगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको दुत्कारेंगी। आज आप बाबा साहब के लिए तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे आज जीवित नहीं है, परंतु आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कुछ कीजिए। शायद आपको पता नहीं है कि वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियां द्वारा संविधान में बाबा साहब के द्वारा आपको सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिलवा रखा है उसे समाप्त किया जा रहा है। आज भी वह कहने मात्र का रह गया है। क्रीमी लेयर के बहाने आप शिक्षित लोगों का आरक्षण तो वैसे भी समाप्त कर दिया गया है और जो शेष बचा है उसके लिए जानते नहीं हो कि आपकी उन्नति के बाधक तत्व किस तरह आंदोलन कर रहे हैं। गोस्वामी नामक युवक ने तो आपके आरक्षण की समाप्ति के लिए दिल्ली में शरेआम अपने आप को आग के हवाले कर डाला था। वर्तमान में स्वर्णवाद के कई पोषक तत्व आपके आरक्षण को समाप्त करने के लिए किस कदर बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको इसे भी बताने की आवश्यकता है? और एक आप है कि आपको कुछ होश नहीं है। यह बात बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। इस बातों पर जब आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको ज़्यादा दूर नहीं, आपके घर में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे। आपके आसपास के पड़ोस समाज से कुछ ऐसे सक्षम लोग दिख जाएंगे, आरक्षण और संरक्षण का लाभ लेकर वे कुर्सियों पर डटे हुए हैं। अगर आप राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों पर निगाहें करेंगे तो आपके ही पास
चुनाव के वक्त हाथ जोड़ते हुए वोट मांगेंगे, जाति के नाते हिमायती बनने का परिचय देंगे, और जो वही लोग जीत कर सत्ता में आ जाते हैं, जातीय आधार पर मंत्री पद को ग्रहण कर लेते हैं, तो वही आपसे दूरी बना लेते हैं, आपके मुद्दे पर वो चुप्पी साध लेते हैं और आपके विरोधियों के इशारे अपने मुंह बंद करना छोड़ दीजिए, उल्टे भाषणबाजी करने लगते हैं। और वे यहाँ तक कह देते हैं आरक्षण में नहीं चाहता, और यह आरक्षण हमारे समाज को नहीं मिलने चाहिए। साथियों, यहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि समाज में सब कुछ समानता जैसा देखने को मिल रहा है। हकीकत उन्हीं की कहानियाँ जो है वह बहुत कुछ बतला देती है। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जितने दलित वर्ग के नेता मंत्री हैं, उन लोगों की बैक हिस्ट्री को आप अध्ययन कर लें तो उनका बैक हिस्ट्री ही उन्हीं से ऐसे प्रश्न पूछने के लिए आधार प्रदान करता है, जिसे पूछने मात्र से आप उसका विरोधी बन बैठेंगे। विरोधी बनने का तात्पर्य आपकी जुबानें बंद कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन आज भी पढ़े लिखे युवा जो भारत के नागरिक और नागरिकता का बोध कराने के लिए जिनके अंदर में समझ बन गई है, वह आज भी वैसे लोगों को, उनके ही करतूतों को, उन्हीं की पिछली भाषण और बोली गई बातों को दोहराकर उनके सोच में आई बदलाव और चापलूसी की जो आदत बन बैठी है उसका खुलासा करने के लिए खुद वो आगे आ रहे हैं और संवैधानिक प्रावधानों और राइट टू फ्रीडम के तहत वह हर किसी से खुलकर बातें कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज की सत्ता में सरकारें भी झुक रही है। इसी के साथ आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।